Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 11th and I got to know that today the CBSE is going to announce the result of class 10th. So first of all, best of luck to everyone. ठीक है, आप सब लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा, कंफर्म है, मेरी विशेष आपके साथ हैं. ठीक है, और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेरे को ज़रूर बताइएगा सर हाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और हम लोग बहुत खुश हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से आप गियर अप हो जाइएगा. ठीक है, सो पढ़ते हैं आगे. और इस बायोलॉजी की क्लास में फॉर द क्लास 11 वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं. और प्लांट किंगडम में हमने बहुत सारी जो फाइलम हैं, जो क्लासेज हैं, उनको पढ़ लिया है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट किंगडम दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है. ठीक है, दैट इज़ क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी. ये दो पार्ट थे, मतलब दो ग्रुप में हमने मेनली प्लांट को डिवाइड कर लिया था. क्रिप्टोगैमी मैंने बताया था कि जो द प्लांट्स दो इन दोज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी. और वहीं पे अगर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो विजिबल हैं, ठीक है, दे आर नोन एज फेनेरोगैम्स. ठीक है, तो दो कैटेगरी के प्लांट को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. क्रिप्टोगैमी में हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों कल हम लोग ने मतलब कंप्लीट कर लिया है. कल मैंने आपको टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बता दी थी कि हाउ देयर स्पोर्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लैश लाइट. ठीक है, कि उनके स्पोर्स को इग्नाइट करके हम फ्लैश लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थैलोफाइटा डिस्कस कर लिया है, ब्रियोफाइटा कंप्लीट हो गया है, लाइफ साइकिल बता दी है. ठीक है, तो लगभग हम लोग इस लेसन के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं. ठीक है, और हम लोग जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो कल मैंने जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के सबसे जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है. ठीक है, तो मैंने कल आपको जिम्नोस्पर्म की एनालिटिकल मीनिंग बताई थी, अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. देखो, जिम्नो मतलब क्या होता है, जिम्नो जहाँ पे भी जिम्नो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है नेकेड. ठीक है, जिम्नो का मतलब भी होता है नेकेड. और पूरी बॉटनी में अगर कहीं पे भी स्पर्मा वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है सीड से. तो यहाँ पे इसका एनालिटिकल मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या निकल आया कि जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड्स. द प्लांट्स दोज प्रोड्यूस द नेकेड सीड्स, उनको हम बुलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेकेड सीड्स. नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन तुरंत आता है, या उनके दिमाग में एक चीज़, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जैसे चना है, ग्राम है, अगर हम ग्राम की जो ऊपर की कवरिंग है उसको हटा दें, अगर उसको हटा दें तो हमें लगता है कि यही है नेकेड सीड्स. ठीक है, नहीं, वो नेकेड सीड्स नहीं है. ठीक है, द सीड्स आर एम्बेडेड इन द फ्रूट. सीड्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फ्रूट वॉल. जैसे मैंगो, आजकल मैंगो आप ज़्यादा खा रहे होगे, उसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. मैंगो का जो सीड होता है उसके ऊपर का जो मतलब फ्लैशी पार्ट होता है वो आप खा लेते हो, तो वो एक्चुअली क्या है, फ्रूट वॉल है. आप क्या खा रहे हो, फ्रूट वॉल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, उसके अंदर सीड्स होता है. अब अगर मान लो कोई ऐसा मैंगो आपको मिले कि उसमें वो वॉल हो ही ना, तो खाओगे क्या. ठीक है, केवल सीड्स होगा तो उसको क्या बुलाओगे, नेकेड सीड्स. सेम एज इन द जिम्नोस्पर्म्स दे डोंट प्रोड्यूस द कवर्ड सीड्स, इसीलिए इनको हम कह सकते हैं ये मतलब जो इन फेनेरोगैम्स में होते हैं. ठीक है, तो ये कवर्ड सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, ये नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, तो इनकी स्पीसीज़ अगर कंपेरेटिवली अगर हम कंपेयर करें एंजियोस्पर्म्स से तो क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है. काफ़ी मतलब एरिया तो कई सारे एरिया में पाए जाते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट में भी होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट में भी होते हैं. ठीक है, अलग अलग फॉरेस्ट में तो होते हैं, अलग अलग रीजन पे तो होते हैं, लेकिन इनकी स्पीसीज़ कम है. ठीक है, धीरे धीरे इनकी स्पीसीज़ और भी कम हो रही है. ठीक है, और अगर हम इनके देखें तो कुछ इनके लिविंग फॉसिल्स भी हैं. आपके एनसीईआरटी में एक जिंकवो नाम लिखा होगा, वो एक लिविंग फॉसिल है जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है समझने में, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट आपको समझाने के लिए. तो इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव होके समझिएगा तो आराम से आपको समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स में समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा आपको जिम्नोस्पर्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है,
तो बढ़ते हैं आगे कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर सो नेम्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया। फेनोरोगैम्स होते हैं विदाउट ओवरी, इनके पास ओवरी नहीं होती, मतलब ओवरी वॉल नहीं होती। और याद रखना आपने 10th में भी पढ़ा है कि ओवरी वॉल या ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वही किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है, फ्रूट वॉल बना लेती है। तो ओवरी होगी नहीं, तो ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई दे प्रोड्यूस सीड्स बट दे डोंट हैव फ्रूट्स, इनके पास फ्रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि टेरिडोफाइटा फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते, सीड भी नहीं प्रोड्यूस करते, जिम्नोस्पर्म क्या फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ठीक है, इनमें फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके प्लेस पे एट द प्लेस ऑफ फ्लावर दे प्रोड्यूस द कोन्स, ठीक है। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कोन की तरह होते हैं। अगर आप कभी ये साइकस अगर आपको दिख जाए इस तरह का, ठीक है, तो ये जो बीच में देखो ये बना हुआ है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो टाइप के कोन होते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन, ठीक है। मेल कोन में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा और फीमेल कोन में फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। आपको पता है ना माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटे, स्पोर्स मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। और मेगास्पोर मतलब क्या होता है, बड़े स्पोर्स। तो ध्यान रखना पूरी बायोलॉजी में कभी भी अगर फीमेल गैमीट की बात आ जाए तो वो मेगास्पोर है, और कभी भी अगर मेल गैमीट की बात आ जाए तो वो माइक्रोस्पोर है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट को हम माइक्रोस्पोर्स भी बुलाते हैं, और जो फीमेल गैमीट होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, उनको मेगास्पोर बुलाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है उसको बुलाते हैं मेल कोन, दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट, मेल कोन। और जहाँ पे फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है उसको बुलाते हैं हम फीमेल कोन, ठीक है। क्यों कोन बुला रहे हैं, क्योंकि इनका शेप कोन लाइक होता है इसीलिए इनको कोन बुलाते हैं, ठीक है। और इसी में ये किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स का, मतलब गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मेल होगा तो माइक्रोस्पोर बोलेंगे और फीमेल होगा तो मेगास्पोर के बोलेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो ये था इनके बारे में कि ये मेल कोन और फीमेल कोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इनके और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। द प्लांट्स आर वुडी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जैसे पाइनस वगैरह के जो ट्री हैं, पाइन ट्री है, ठीक है, उससे हमें वुड भी मिलता है, तो वुड को हम एज अ टिम्बर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। द प्लांट्स आर वुडी पेरिनियल होते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम लार्ज ट्री टू डॉर्फ शब्स, कुछ शब्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है जैमिया पैजीमिया, ठीक है। अब इसको पैजामा ना बुलाना, ठीक है। जैमिया पाइजीमिया इज़ द एग्जाम्पल, इज़ द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम बताओ तो क्या बताओगे, जैमिया पाइजीमिया, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और लार्जेस्ट आपने बहुत बार सुना होगा कि सबसे लार्जेस्ट जो रेड वुड ट्री है कैलिफोर्निया में है, याद है ना, ठीक है। बहुत कई बार आपने कहीं बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिकोया, ये रेड वुड ट्री बोलते हैं इसको, सिकोया, इसका पूरा नाम है वेलिंगटोनिया। तो सिकोया वेलिंगटोनिया इज़ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म यही है, ठीक है। इसकी हाइट लगभग 400 फीट तक जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, मतलब इसको हम अपनी कंट्री में नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें यूएसए जाना पड़ेगा। रेड वुड पार्क कैलिफोर्निया में ये है, ठीक है। वहाँ पे एक पार्क बना दिया गया है जिसका नाम है रेड वुड पार्क, इसी प्लांट के नाम पे उसका पार्क भी है, रेड वुड पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है और टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है। अब आ जाओ, दे आर जीरोफिटिक, सारे मतलब मोस्टली जीरोफिटिक ही होते हैं। जीरोफिटिक मतलब जहाँ पे वाटर स्केर्ड एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए अगर आप इनको ध्यान से देखो, अगर आपने साइकस को, अगर आपके घर के पास साइकस होगा तो उसको देखना, तो इनकी जो लीफ होती है ना वो स्पाइन शेप में होती है, ऐसे निडल शेप में होती है, एकदम निडल, काफ़ी शार्प होती है। तो अगर लीफ जो है वो निडल शेप में है, शार्प है, तो इसका मतलब है वो वाटर को लॉस कम कर रही है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकेन होते हैं, मतलब सिकुड़े होते हैं, तो दे डू द वाटर लॉस इन वेरी लेस अमाउंट। तो तुम्हें पता है जीरोफिटिक कंडीशन में है, वाटर स्केर्ड एरिया में है, तो सिंपली मतलब कंफर्म ऑब्वियसली दे विल नॉट लॉस द वाटर इन वेरी ग्रेट अमाउंट।
तो दे विल प्रिजर्व द वाटर, वाटर को कंजर्व करेंगे, बचा के चलेंगे। दैट्स वाई देयर लीफ मॉडिफाई इन द निडल शेप, इनकी जो लीफ होती है वो निडल शेप में चेंज हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो लीव्स की अरेंजमेंट कहती है कैसी है, इसी को बोलते हैं फोलिएज लीव्स। सच टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज व्हाट, फोलिएज लीव्स, इसको हम फोलिएज लीव्स बुलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो फोलिएज लीफ के बारे में हो गया, जस्ट वेट, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो कुछ और देखो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि दे आर जीरोफिटिक, पहला विद सनकेन स्टोमेटा, इनकी जो क्यूटिकल होती है थिक होती है, वही वाटर लॉस को बचाने के लिए। लीव्स आर जनरली डाइमॉर्फिक, इनकी जो लीव्स होती है डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह की लीव्स हमें देखने को मिलती है। और फोलिएज, अभी मैंने बताया ना फोलिएज लीव्स क्या होती हैं कि इनमें वेन्स नहीं होती हैं। एक्चुअली अगर आप नॉर्मल लीव्स देखोगे, ऐसे कोई लीफ होगी तो उसमें ऐसे लेटरल वेन्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, इनमें वेन्स देखने को नहीं मिलता। ऐसी लीव्स को हम फोलिएज लीव्स या स्केली लीव्स बुलाते हैं। ठीक है, स्केली लीव्स मतलब छोटी छोटी लीव्स जो होती हैं उनको स्केली लीव्स बुलाते हैं। द फोलिएज लीव्स डू नॉट हैव लेटरल वेन, यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है कि फोलिएज लीव्स का मतलब क्या हो गया कि दे डोंट हैव लेटरल वेन्स, इनके पास लेटरल वेन्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज़, वेस्कुलर टिश्यूज़ तो हमें टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिला था। दे आल्सो हैव वेस्कुलर टिश्यूज़, इनके पास भी वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। और याद रखना टेरिडोफाइटा में भी जाइलम में वेसल्स नहीं होती थी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती थी, सेम एज हेयर आल्सो। तो दे आल्सो डू नॉट हैव कंप्लीट वेस्कुलर बंडल्स, इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ कंप्लीट नहीं होते। एक एलिमेंट जाइलम में नहीं होता और एक एलिमेंट फ्लोएम में नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और होम एग्जाम दोनों में बहुत पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि इनके जो लीफ का स्टेम ब्रांचेस का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। आप कभी भी साइकस देखोगे ना, तो साइकस में ये तो पार्ट हो गया स्टेम, ये स्टेम पार्ट हो गया, और जो इसकी जो ब्रांचेस है ना वो अनब्रांच होती है, इन पर कोई ब्रांचेस नहीं होती। और जो लीफ का जो ओरिजिन होता है वो टिप पार्ट से होता है, मतलब टर्मिनल पार्ट से होता है। और जो प्लांट होते हैं उनमें आपने ऐसे देखा होगा, ये प्लांट है तो ऐसे ब्रांच निकलती है, इस तरह से ब्रांच निकलती है, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड स्टेम। ऐसी स्टेम को क्या बुलाते हैं, ब्रांच्ड स्टेम। जैसे आपने ट्री देखा होगा, ट्री में एक ब्रांच इधर निकल रही है, एक ब्रांच इधर निकल रही है। लेकिन मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और उसमें आप सबसे बेस्ट किस में देख सकते हो, साइकस में। साइकस में आप क्या देखोगे कि स्टेम तो है लेकिन स्टेम के ऊपर कोई ब्रांच नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए स्टेम इनकी अनब्रांच होती है। और जो स्टेम का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो एपिकल पार्ट होता है, उसी से लीव्स निकल आती हैं। ठीक है, जैसे अगर गर्ल्स में देखा जाए तो उन्होंने पोनी बांध लेती हैं, चोटी बांध लेती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक जगह से सारे हेयर्स ऐसे निकल आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेम की अरेंजमेंट होती है जो अनब्रांच होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि जो मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं। अब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको रूट के बारे में जानना है तो मोस्टली रूट्स इनकी टैप रूट होती है, नोट कर लेना, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिख रखा है। इनकी रूट जो होती है टैप रूट होती है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, वो हटा दिया गया है, नहीं तो आपको मैं बताता उसमें कि टैप रूट क्या होती हैं। लेकिन टैप रूट आप समझ सकते हो, अगर आप अपने वॉशरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, तो उसमें जब टैप ऑन करते हो तो क्या होता है, जो वाटर स्ट्रीम होती है वो ऐसे जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेम के बेस से जो रूट का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी एकदम स्ट्रेट हो रहा है, उसको बुलाते हैं टैप रूट। लेकिन कभी कभी आप शावर से बाथिंग करते हो, शावर ऑन करते हो, तो शावर में क्या होता है, जो वाटर स्ट्रीम होती है वो ऐसे बिखर जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फाइब्रस रूट। दो टाइप की रूट होती हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। तो आप अपने बाथरूम में भी बायोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप टैप ऑन करोगे तो वो किस टाइप की रूट को दिखाएगा, टैप रूट को दिखाएगा। और जब आप शावर ऑन करोगे तो किस टाइप की रूट दिखाएगा, फाइब्रस रूट दिखाएगा। तो रूट कैसी होगी, टैप रूट हो गई। मोस्टली जो स्टेम होती है वो अनब्रांच होती है। लीव्स कैसी हो गई, निडल शेप हो गई। ठीक है, ब्रॉड नहीं होती। क्यों नहीं होती, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर के लॉस को बचाने के लिए, क्योंकि मोस्टली ये किस कंडीशन में होते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन पे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कोन्स और स्ट्रोबिली।
ठीक है। ये वो एक और फ्लेवर आता है ना, आई थिंक स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी एक फ्लेवर आता है ना, तो स्ट्रॉबेरी से याद कर सकते हो कि कोन, कोन मतलब आइसक्रीम, और कोन किस शेप मतलब किस फ्लेवर की है, स्ट्रॉबेरी शेप में है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, ठीक है। तो उस तरह से याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीका अभी तुरंत दिमाग में आया, स्ट्राइक किया कि कोन्स और स्ट्रॉबेरी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होते हैं। हो सकता है मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे हों, जैसे पाइनस के केस में। इन द केस ऑफ पाइनस यू विल हैव द मेल कोन एंड फीमेल कोन बोथ ऑन द सेम प्लांट, बट इन द केस ऑफ साइकस यू विल हैव आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा एक प्लांट पे। मतलब साइकस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है और जो पाइनस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। जो मेल कोन होता है उसको माइक्रोस्पोरोफिल्स बुलाते हैं। देखो बायोलॉजी बहुत ईजी है, जिनको ये लगता है कि ये सब अरे ये तो बड़े भयंकर भयंकर टर्म आ गए, अगर आप नाम पे ध्यान दो, मेल कोन को क्या बुला रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे, स्पोरोफिल्स का मतलब जहाँ पे वो प्रेजेंट हैं। जैसे आपने टेरिडोफाइटा में क्या पढ़ा था, लीव्स, लीव्स में स्पोर्स होते हैं, इसीलिए लीव्स को क्या बुलाते हैं, स्पोरोफिल। जहाँ पे स्पोर्स भरे हों, फिल हों, उसको बुलाते हैं स्पोरोफिल। तो जहाँ पे माइक्रोस्पोर भरे होंगे उसको क्या बुलाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। कितना इजी हो गया। और वहीं पे फीमेल में क्या होगा, मेगास्पोरोफिल्स बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़े स्पोर्स होते हैं, मेगा मतलब बड़े स्पोर्स होते हैं, दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज मेगास्पोरोफिल्स। इसका मतलब हो गया कि जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। अभी आपने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था ना कि टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्यों, बिकॉज दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। मेल कोन्स मेल स्पोर्स आर स्मॉलर एंड फीमेल स्पोर्स आर लार्जर। तो मेल इज नोन एज माइक्रो एंड फीमेल इज नोन एज मेगा। क्लियर है। तो मेल कोन को क्या बुला रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, और फीमेल कोन को क्या बुला रहे हैं, मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। अब जो मैं इसको आपको एक पिक्चर में भी दिखा दे रहा हूँ ताकि जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये देखो, इसको आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो। ये स्पोरोफाइट का मतलब हो गया डैप्लॉइड, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे स्पोरोफाइट है। आप टेरिडोफाइटा के भी एंजियोस्पर्म के प्लांट को भी स्पोरोफाइट बुला सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप स्पोरोफाइट केवल वही थैलोफाइटा या ब्रियोफाइटा में ही बुला सकते हो। आप स्पोरोफाइट किसी भी एंजियोस्पर्म, जैसे मैंगो का प्लांट है तो मैंगो के प्लांट को भी आप स्पोरोफाइट बुला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट का मतलब क्या हो गया, डायप्लॉइड स्टेज हो गया। अब ये पाइनस का ट्री है, ये मान लो एक पाइनस का ट्री है, इसमें देखो एक फीमेल कोन है, फीमेल कोन, और एक मेल कोन, ठीक है। कोन शेप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इसमें देख रहे हो ऐसे छोटे 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 कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, यही हैं मेगास्पोरोफिल्स। और इसमें भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसी माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स में मेल गमीट और फीमेल गमीट का प्रोडक्शन होता है। जो मेगास्पोरोफिल्स होता है मतलब जो फीमेल कोन होती है वो प्लांट में ऊपर होती है, ठीक है, वो ऊपर होगी यहाँ पे, और जो मेल कोन होगा वो नीचे होगा, अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो, ठीक है। तो मेल कोन क्या होगा, लोअर साइड पे होगा, और फीमेल कोन कहाँ होगी, ऊपर साइड में होगी, अपर साइड में। उसका रीज़न क्या है, सोचो। जो पॉलन ग्रेन जब आएगा, ठीक है, तो अगर फीमेल कोन ऊपर रहेगी तो ज़्यादा इजी होगा उसको ट्रैप करना, ठीक है। दैट्स वाई द फीमेल कोन इज लोकेटेड एट द अबव पोर्शन ऑफ द प्लांट, एंड एट द लोअर पोर्शन व्हाट इज लोकेटेड, द कोन इज लोकेटेड एट द लोअर पोर्शन, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे देखो लगा भी दिया है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये फीमेल कोन्स ग्रो इन द अपर ब्रांच, ये अपर ब्रांच में ग्रो होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अब देखो जो फीमेल कोन है वो कहाँ ग्रो हो रहा है, अपर ब्रांच पे ग्रो हो रहा है, और जो मेल कोन है, ठीक है, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लोअर ब्रांच पे ग्रो हो रहा है। और आप इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि मेल कोन क्या होता है और फीमेल कोन क्या होता है। जैसे प्लांट के अंदर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही जान लो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन होते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यही है माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, यही बनाएंगे क्या, पॉलन ग्रेन बना लेंगे,
ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स ही बाद में क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये पिक्चर में समझ में आ गया, पिक्चर इसीलिए मैं लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जस्ट हाँ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन ग्रेन भी बुला सकते हैं, याद रखना। हाँ ठीक है। क्यों माइक्रोस्पोर्स बुला रहे हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स में होगा। और याद रखना कभी भी अगर गमीट का प्रोडक्शन हो रहा है और वो भी डायप्लॉइड प्लांट में, तो हमेशा कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस। पूरी बायोलॉजी में अपने दिमाग में एकदम बिठा लो कि जब भी गमीट्स का प्रोडक्शन होगा कहाँ पे, डायप्लॉइड प्लांट में, डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, तो हमेशा कौन सा सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। तो मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, और रिडक्शन, जिसको हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, और वही मेल गैमेटोफाइट बना लेता है। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, ठीक है। उसमें पॉलन ट्यूब भी डेवलप होगी, जैसे आपने 10th में पढ़ा है ना, पॉलन ट्यूब बनती है पॉलन ग्रेन से, एकदम सेम यहाँ पे भी पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मेल गैमेटोफाइट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब भी ग्रो करती है, ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रेन भी प्रोड्यूस होगा, और पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगी तो उससे क्या डेवलप होगा, पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाएगा। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस प्रोड्यूस इनसाइड एन ओव्यूल, आपने 10th में पढ़ रखा है, मैं ओव्यूल का थोड़ा सा एक जनरल सा शेप दे रहा हूँ। ऐसे ओव्यूल्स होते हैं इस तरह से, इस पर ऐसे कवरिंग होती है, ये इस तरह का शेप होता है, ठीक है। और इसमें अंदर एक न्यूसेलस सेल्स होती हैं, यही न्यूसेलस सेल्स बाद में फीमेल गैमीट बना लेती हैं, ठीक है। इनको हम बुलाते हैं न्यूसेलस सेल्स, ठीक है। तो न्यूसेलस सेल्स क्या डेवलप कर लेती हैं, फीमेल गैमीट बना लेती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पे, ये ठीक है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इनसाइड एन ओव्यूल दैट कंटेन अ फ्लैशी न्यूट्रिटिव डायप्लॉइड न्यूसेलस। अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। वन सेल ऑफ द न्यूसेलस फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल, और याद रखना जब भी कोई मदर सेल होगी तो हमेशा वो डायप्लॉइड होगी, वो हैप्लॉइड नहीं होगी, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, डायप्लॉइड होती है, विच आफ्टर मियोसिस फॉर्म 4 मेगास्पोर, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दूँ। देखो सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक न्यूसेलस होती है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस कहाँ होता है, फीमेल गैमेटो, मतलब जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें क्या होता है, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस क्या होगा भाई, डायप्लॉइड होगा, ठीक है। ये एक, इसमें से कई सारे न्यूसेलस होते हैं, एक न्यूसेलस नहीं होता। कोई एक न्यूसेलस जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है, एमएमसी, ठीक है। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और याद रखना कभी भी कोई मदर सेल होगी तो वो भी क्या होगी, डायप्लॉइड होगी, ठीक है। उसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल होगा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, समझ में आया कि जो फीमेल मतलब जो मेगास्पोर है, ओव्यूल है, ठीक है, जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं फीमेल कोन में, उसमें एक सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है न्यूसेलस। वो न्यूसेलस क्या डेवलप कर लेती हैं, एमएमसी। एमएमसी का क्या हो गई, मेगास्पोर मदर सेल हो गई जो डायप्लॉइड होती हैं, ठीक है। अब जो एमएमसी होती है, मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, इनमें होता है कौन सा डिवीज़न, मियोसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विल टेक प्लेस, मियोसिस। और तुम्हें पता है जब भी मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी, इनको बुलाते हैं हम मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये 4 की चारों क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। समझ में आए, प्रोड्यूस कितनी मेगास्पोर हुई, 4, लेकिन 4 मेगास्पोर्स में से 4 में से 3 क्या हो जाएंगी, डी जनरेट हो जाती है। डी जनरेट मतलब वो लॉस्ट हो जाती है, उनका काम खत्म हो जाता है। तो बची कितनी, 1। और यही एक जो मेगास्पोर होता है ये फीमेल गैमीट बना लेता है। यही क्या बना लेगा, फीमेल गैमीट बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, मतलब इसी में फर्टिलाइजेशन होगा। वैसे तो 4 मेगास्पोर बने, ठीक है, लेकिन 4 में से 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए,
केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, दैट डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, वही फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है और बाद में जब पॉलन ग्रेन उस पर आएगा तो उससे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड एन ओव्यूल दैट कंटेन अ फ्लैशी न्यूट्रिटिव डायप्लॉयड न्यूसेलस, न्यूसेलस डायप्लॉयड होती हैं। वन ऑफ द न्यूसेलस फॉर्म मेगास्पोर, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें से एक कोई मेगास्पोर मदर सेल बना लेगी, उसमें मियोसिस होगा। कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे, 4, 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, एक केवल फंक्शनल होगा और वही क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जिम्नोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में भी एकदम ऐसे ही होता है, याद रखना, बस वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस से हट गया, नहीं तो मैं उसको पढ़ाता आगे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे भी एकदम सेम प्रोसीजर होता है कि 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं और 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है केवल, और वही एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल फीमेल गैमीट बना लेता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना बहुत है और इतने टॉपिक को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रिलेटेड कोई, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो विदाउट हेजिटेशन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्निक से आपको समझा सकूं। ठीक है, लेकिन आपको समझ के ज़रूर चलना है, ऐसा नहीं चलना है कि हाँ सर पढ़ लिया चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलो कोई बात नहीं, नहीं, जब तक आपको, बिकॉज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एट माई पॉइंट ऑफ व्यू, वेन एवर यू फिनिश वन लेसन यू शुड बी द मास्टर ऑफ दैट लेसन। आप उस लेसन को दूसरे को पढ़ा सको। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप दूसरे को पढ़ा लो, देन यू आर परफेक्ट, तब आप उस लेसन में परफेक्शन लेके आ रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप किसी लेसन को कंप्लीट करिए तो यू शुड बी द मास्टर ऑफ दैट लेसन, एंड दिस इज़ द की ऑफ योर सक्सेस, जो आपको नीट भी क्रैक कराएगा और आपको 100 में से 100 भी दिलाएगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ कंप्लीट करते हैं सेशन को, और लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, और जितने भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं उनको सबको मैक्सिमम शेयर कर दो। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये पार्ट सेशन उनको शेयर कर दो, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि इस तरह से रिवीजन उनका होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन।